बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट जो है किए हुए थे 11 चैप्टर के, साउंड वाला चैप्टर है न्यूमेरिकल। हमने एग्जाम्पल प्रीवियस जो हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर हमने 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। आज हम ALP के मुताबिक हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो 11 चैप्टर के हैं। और कुछ बच्चों को मतलब ख्याल होगा, जो जानते हैं उन्हें तो पता है FPS का मतलब क्या है। और ये FPS है फैज़ पब्लिक स्कूल, जिसमें जो है टीचिंग कर रहे हैं। ये हमारा स्कूल का नाम है फैज़ पब्लिक स्कूल। ज़्यादातर जो है मैं ये वीडियोस जो अपलोड कर रहा हूँ ये अपने स्कूल के बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो बाकी देखें, जिसका फ़ायदा हो जाए, जो देखे जिसकी मर्ज़ी है। तो आज हम जो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे 11.1 और 11.2। हम इस वीडियो के अंदर जो है इन 2 न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। 11.1 में आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 11.1 में वो कह रहा है कि अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज़ ऑफ अबाउट साउंड इंटेंसिटी दे दिया है कितनी 3 क्रॉस 10⁻⁻⁶ वाट पर मीटर का स्क्वायर है। ये इंटेंसिटी हमें दे दी है। तो फिर वो कहता है कि व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल ऑफ दिस इंटेंसिटी। हमने साउंड का डेसिबल लेवल फाइंड करना है। इस जो इंटेंसिटी की जो साउंड है इसका हमने साउंड का डेसिबल लेवल मालूम करना है। साउंड का इंटेंसिटी लेवल हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में। और दूसरा फिर वो कह रहा है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 dB। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी दे दी है, इंटेंसिटी लेवल दे दिया साउंड का कितना 100 dB, तो उसके लिए हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये है कि सिंपल सा है। अच्छा बेटा देखें यहाँ पे कि इंटेंसिटी उसने दी थी 3 क्रॉस 10⁻⁻⁶ वाट पर मीटर का स्क्वायर। जो वहाँ पे इंटेंसिटी उसने दी थी तो ये हमारे पास कितनी आ गई 3 क्रॉस 10⁻⁻⁶ वाट पर मीटर का स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड जो है वो हमें दे दी है कितनी थी 100 dB। इसके लिए हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। रेफरेंस इंटेंसिटी जैसा कि मैंने बताया था कि हमें मालूम होनी चाहिए। रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू इन जो है प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो यूज़ होती है, तो इसका हमें पता होना चाहिए। तो वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर का स्क्वायर है। फाइंड क्या करना था, डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी के लिए हमने डेसिबल लेवल फाइंड करना है। और इस जो है ये हमारे पास है इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड, ये कितना है 100 dB। इसके लिए हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। 2 चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, फार्मूला हमें पता है कि इंटेंसिटी लेवल इक्वल है 10 log I/I0 dB। ये फार्मूला है डेसिबल लेवल में। फार्मूला हमने ड्राइव किया है ऑलरेडी टॉपिक में, अच्छी तरह से देख सकते हैं आप। जो है बुक में भी ये चेक कर सकते हैं कि इंटेंसिटी लेवल इक्वल है 10 log I/I0 dB में। तो ये इंटेंसिटी हमें कितनी दी है 3 क्रॉस 10⁻⁻⁶ वाट पर मीटर का स्क्वायर। ये हमने इंटेंसिटी की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय रेफरेंस इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर का स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 10⁻12 जब ये ऊपर जाएगा, बटे से ऊपर जाता है, तो वो उसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये मनफी का 12 है, ऊपर जाके 10 की पावर मनफी का प्लस का 12 हो गया। बेसिस सेम हो तो पावरों को क्या करते हैं, ऐड अप कर देते हैं। 12 में से मनफी का 6 कम करें तो क्या आ जाएगा, 10 की 6 बचेगा। 3 एज इट इज़ आ जाएगा 10 log, ये ब्रैकेट्स में रखा, और dB। अगर आप जो है प्री 9th का जो है वो 9th क्लास का जो चैप्टर है, 3 चैप्टर है मैथमेटिक्स में, अगर आपने पढ़ा हो, तो जब हम लॉग अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, तो वो किस में चेंज हो जाता है, एडिशन में चेंज हो जाता है। और पावर जो है वो शुरू में आ जाती है जब लॉग अप्लाई करते हैं। इसी तरह ये किया है। तो यहाँ पे log 3 प्लस पावर जो है 6 है वो शुरू में आ गई, और ये log 10 ब्रैकेट के क्लोज, और ये dB। तो देखें log 3 कैलकुलेटर की मदद से आप जो सॉल्व करेंगे 0.4771 ये आंसर आ जाएगा। सिंपली आपने log 3 प्लस, और log 10 हमें पता है वो 1 के इक्वल है, 1 × 6, तो ये 6 प्लस 0.4771, तो इसे ऐड करें तो 6.4771
इसको मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो 64.8 dB आ जाता है। देखें अगर आप समझना चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से हम ये हल भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास सब ब्रैकेट के अंदर 6.6 जो है 6 प्लस 0.4771 तो इसको ऐड करें, हमारे पास आ गया 6.4771 मल्टीप्लाई करना है इसको किसके साथ 10 के साथ, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 64.771 आ जाएगा। तो देखें ये 7 के बाद 7 है, राउंड ऑफ करेंगे तो 7 जब 5 से बड़ा हो तो हम पहले वाले में एक इजाफा कर देते हैं 64.8, तो ये हमारे पास यही आंसर है 64.8 dB। dB ये यूनिट है किसका इंटेंसिटी लेवल का, साउंड का इंटेंसिटी लेवल। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, ये पहले वाला आंसर आ गया। अब हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, किसके लिए इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जब हमें इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड कितनी दे दी है 100 dB, उसके लिए बहुत आसान काम है। तो देखें यहाँ फार्मूला वही सेम है, इंटेंसिटी लेवल इक्वल 10 log I/I0 dB। तो यहाँ पे देखें बेटा इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड कितना दिया था हमें 100 dB दिया था, हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी थी इसकी ऑफ द साउंड फॉर कितना 100 dB साउंड के लिए, इतना जो है इंटेंसिटी साउंड का इंटेंसिटी लेवल दे दिया 100 dB, इसके लिए हमने इंटेंसिटी ये I फाइंड करना है। तो 10 log I/I0 dB, dB से कैंसिल हो जाता है। तो देखें फिर हमारे पास क्या है 100 और यहाँ पे ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 10 बचा हमारे पास। तो हमें चाहिए ये इंटेंसिटी I चाहिए, dB भी कैंसिल हो गया था। I इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे छुटकारा चाहिए लॉग से छुटकारे के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे एंटी लॉग तरफैन के दोनों तरफैन का एंटी लॉग लेने से दोनों तरफ हम क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग 10 का हम एंटी लॉग लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से, वो 1 × 10⁻10 आ जाएगा इक्वल एंटी लॉग। और आगे हमारे पास क्या है ये वैल्यू, ये लॉग सेम उसी तरह लिखा, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया। तो देखें ये आज़ाद हो गया, I डिवाइडेड बाय 10⁻12 वाट पर मीटर का स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, हमें चाहिए इंटेंसिटी, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो वैल्यू इस तरफ डिवाइड होती है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखें बेसिस फिर अगेन बेसिस सेम, मनफी का 12 प्लस का 6 प्लस का 10, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिज़ल्ट 10 की मनफी 2 आ जाएगा, 10⁻2 आ जाएगा। अगर देखें -2 को आपने ख़त्म करना है, हमें ख़त्म करने के लिए देखें डेसिमल पॉइंट प्लस 10⁻+2 चाहिए, तो हमें पता है डेसिमल पॉइंट जिसके कहीं पे नहीं होता वो कहाँ पे होता है, वो वैल्यू के शुरू में होता है, न्यूमेरिक वैल्यू के शुरू में। तो देखें यहाँ से कितने गुना हमें मूव करना पड़ेगा, 2 टाइम मूव करना पड़ेगा, क्योंकि 10⁻⁻ यहाँ पे 2 वैल्यू है। तो देखें यहाँ से मैं जिसका डेसिमल पॉइंट शुरू नहीं कहीं नहीं होता उसका शुरू में है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ से मैं मूव करता हूँ 1 2 गुना मूव करूँगा दाएं से बाएं। तो देखें ये 1 और 2 गुना मूव किया तो ये ख़त्म हो जाता है। मतलब क्या है 10 की पावर 10⁻⁻ हमारे पास +2 और 10⁻⁻2, तो ये क्या सीधे ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, इसका मतलब है 100 और ये भी, इसका भी मतलब है ये बटे में चला जाता है, ये भी 100, तो कैंसिल होके क्या आ जाता है, ये भी 1 ही आ जाता है, वही चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट काट दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.01 वाट पर मीटर का स्क्वायर इक्वल आ जाएगी हमारे पास इंटेंसिटी जो कि हमें चाहिए। देखें अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल 11.2 में। वो कह रहा है इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर में इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड वो कितना दे दिया है 80 dB दे दिया है, कितना दिया है हमें 80 dB दे दिया है। तो जैसे कि सेकंड पार्ट हमने किया था सेम इस तरह से है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, हमने क्या फाइंड करनी है इंटेंसिटी फाइंड करनी है, आई फाइंड करना है ऑफ द साउंड देयर। तो वो सिंपल सा है, तो इसे देखें करते हैं। तो देखें इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड हमें कितना दिया था 80 dB गिवन डाटा, और रेफरेंस इंटेंसिटी I0 ठीक है, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि 10⁻12 वाट पर मीटर का स्क्वायर। हमने टू फाइंड क्या करना था
इस इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड 80 dB के लिए हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड आई फाइंड करना है। फार्मूला वही हमारे पास है, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इक्वल है 10 log आई ओवर आई नॉट dB। तो देखें यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड वो कितना आ गया 80 dB। कितना है ये इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड 80 dB के लिए हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। सेम हमने वही जैसे कि प्रीवियस जो क्वेश्चन किया है उसका सेकंड पार्ट था, उस सेम उसी तरह dB से dB कैंसिल हो गया। 80 यहाँ पे 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा 10, तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 8 आ गया इक्वल है log आई ओवर आई नॉट। तो सेम उसी तरह से इससे हमें जो है वो लॉग को ख़त्म करना है। लॉग को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लिया तो हमने एंटी लॉग 8 इक्वल आ जाएगा, एंटी लॉग से लॉग क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आई ओवर आई नॉट। तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पे, तो आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। आई नॉट क्या है, रेफरेंस इंटेंसिटी है, और ये इंटेंसिटी वो है कि जो हमारे पास ये इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जो है उसके लिए जो इंटेंसिटी आती है ये वो वाली वैल्यू है। तो अब देखें हमारे पास 10⁻8 आ गया, तो आई नॉट यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ लेफ़्ट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई नॉट की वैल्यू हमें पता है रेफरेंस इंटेंसिटी है 10⁻12 वाट पर मीटर का स्क्वायर इक्वल आई, ये इंटेंसिटी आ गई। तो हमने देखें यहाँ पे बेसिस सेम हो गई, पावरों को क्या करते हैं ऐड अप कर देते हैं। 1/12 + 8, तो 1/12 ये देखें बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो सिंबल किसका है मनफी का है, तो हम जो है बड़ी में से कर छोटी मनफी देते हैं, जो है अकॉर्डिंग टू द रूल जो हम पढ़ चुके हैं पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जो है जो हमारी 7 8 वहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। 12 में से हम 8 कम करें तो हमारे पास कितना 4 बचेगा, और जो है अलामत वो आएगी नेगेटिव का साइन वो आएगा जो कि बड़ी वैल्यू के साथ है। यहाँ पे -12 के साथ है तो वह यहाँ पे हमने नेगेटिव लिख दिया। 10⁻⁻4 यूनिट वही आ गया वाट पर मीटर का स्क्वायर इक्वल इंटेंसिटी, ये हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।